200 बेड के अस्पताल बनाओ संघर्ष कमेटी रामगढ़ भगवानपुर का धरना प्रदर्शन आज 108 दिन पूरे हुए। धरने की अध्यक्षता राव लाल सिंह ने की। धरने प्रदर्शन में हर रोज अलग अलग संगठन और अलग अलग गांव से पुरुष और महिलाएं शामिल हुए। आज धरने स्थल पर दशहरे का त्योहार मनाया गया, जिसमें अहंकारी रावण के पुत्र मेघनाथ उप इंद्रजीत का पुतला जलाया गया। अनिल कुमार सरपंच प्रतिनिधि ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि जब तक रामगढ़ भगवानपुर में 200 बेड का अस्पताल नहीं बनाया जाता, जब तक हमारा धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। आज हमने रावण पुत्र मेघनाथ जो अहंकार उसका अंत जो है हमने आज कर दिया है और उसको आज उसका पुतला फूका है। आज का दिन ही चुका गया। आज दशहरे का दिन है। दशहरे के दिन ही जो अहंकार का अंत हुआ था, तो आज हमने अहंकार का अंत, सच्चाई की जो है जीत है होगी और ये अहंकार का अंत। और मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो भी आज तक लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि आज तक जो लोगों में गलत फहमियां हैं, वो भ्रम है कि ये जो इंद्रजीत है केंद्रीय मंत्री, ये रामपुर हाउस है, ये हमारे अहीर भाई समझते कि हमारे अपने नहीं। ये गोद पे गोद आए गद्दार हैं। इन्होंने अहीर कॉलेज पे कब्जा किया, कब्जाधारी हैं और लुटेरे हैं और झूठे मक्कार हैं। जो अस्पताल जो की बात थी, हमारी मांग नहीं थी, ये उन लोगों का किया हुआ वादा था। वो उन्होंने कहा था 2019 से जमीन ढूंढते फिर रहे थे, हमने जमीन की पहल करी थी और उनके कहने पे करी थी और उन्होंने हमसे झूठी मक्कारी की है। और ये जो है सबको पता है, अहीर कॉलेज जिनको इन्होंने कब्जा किया, राव तुलाराम की जो है मूर्ति की लगवाई तो वो राव इंद्रजीत ना, इसने रघु यादव ने लगवाई थी। तुलाराम पार्क पे जो नाम लिखवाया था वो रघु यादव ने लिखाया था। ये राव तुलाराम के नाम पे राजनीति करते, राव तुलाराम के लिए आज तक किया क्या है? ये उस टाइम जब 1986 में नपुंसक बन के बैठ गए थे, राव तुलाराम की आवाज नहीं उठा पाए। जब बंसी लाल ने 86 के अंदर इनकी छुट्टी कैंसिल की, उनकी आवाज नहीं उठा पाए। ये नपुंसक है और गद्दार है और इलाके को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो इनके नाम पे खाली वोट मांगते हैं, ये अहीर, मैं इन अहीर नहीं मानता इनको, ये लोगों को दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। माना जाता है कि देखिए, जब 2019 से लोग ये घूम रहे हैं, आज 25 आ गई है। पहले जमीन नहीं मिल रही थी, जमीन मिल गई तो आज ये जो क्यों भगवानपुर नहीं, ये रीजन तो कोई तो रीजन हो। जब भगवानपुर की फाइल चली गई, उसको होल्ड करा दिया, उसमें कोई कमी नहीं है। और फिर हमने जो हमारी मांग नहीं थी, इनका वादा था, हमने इनको याद दिलाया कि भाई आपका अपना वादा है। इन्होंने कहा हमने वादा खिलाफी नहीं की थी। तो मैं आप पत्रकार बंधुओं को भी कहना चाहूंगा कि हमने वो दिया भी है कि जो इन्होंने शहबाजपुर में 5 एकड़ भूमि का मांगा, गोकलगढ़ की 5 एकड़ भूमि कैंसिल हो गई चंडीगढ़ से फाइल। फिर उन्होंने 5 एकड़ जो भूमि मांगी थी वो क्यों? और फिर अब शहर का किस लिए? शहर जो है लो एरिया, जमीन कम थी और ये कन्वर्ट होना था 100 बेड से 200 बेड में, जमीन कम होने की वजह। दूसरा, सर्कुलर रोड पे आप भी देखते हैं कि जाम की स्थिति अक्सर बनी रहती है और जिस टाइम पेशेंट होता है उसको एक एक सेकंड भारी होती है, तो उस जाम में से निकल के क्या उसकी जान बच पाएगी? एक एक सेकंड का खेल होता है। तो इसीलिए इन लोगों ने शहर से बाहर और शहर के नजदीक ले जाने के लिए इन्होंने किया था। और ये जो हमारी जमीन है NH 71 पे और ये साथ में है, बस स्टैंड 1.5 किलोमीटर दूर है, और जगह कारण कोई बता ही नहीं पा रहा। बस इनने तो अपना अहंकार बना रखी है कि भगवानपुर ने हमारे खिलाफ नारे लगा दिए तो हम नहीं बनाएंगे। भाई नारे भी उन्हीं की वजह से लगे। सूर्य से ज्यादा करीब हो गया बैठे, एक सवाल लगता है आगे भी आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी, लगातार जारी रहेगी क्या? देखिए, ये धरना जारी रहेगा और इसमें हम कोई बड़ा भी कदम ले सकते हैं, सरकार उसकी जिम्मेवार होगी। और मैं आपके माध्यम से सरकार को भी एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो सरकार है ये जनता के बलबूते पे है। जनता जनार्दन है, जहां जनशक्ति वहां सब कुछ है। तो सरकार इस पे ध्यान दे, अन्यथा ऐसा ना हो कि ये जो अहंकारी जो अपने अहंकार में डूबे हुए हैं, ये गलतियां कर रहे हैं, इनकी गलती सरकार को ना भुगतनी पड़ जाए।
एक प्रतीक के तौर पे जो अहंकार का प्रतीक है उसका पुतला फूंका है। और जो हमारी जो सीता माता के समान जो हमारी ज़मीन है, जैसे सीता माता भी ज़मीन की ही पुत्री थी और ज़मीन की लोग पूजा करते हैं, उनको झूठे झांसे देकर जो वायदा खिलाफी करके जो ज़मीन ली है भगवानपुर गांव की, तो उस वादे खिलाफी का पुतला फूंका है, उस अभिमान का पुतला फूंका है जो वादा करके जो है ना फिर जो है ना हट धर्मी पर आ गए हैं लोग। तो उसका एक प्रतीक के तौर पे पुतला फूंका गया है कि भाई इस तरह की हट धर्मिता, जो अहंकार, जो जिद और जो वादा खिलाफी इस इलाके से जो आज विजयदशमी का दिन है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, तो ये प्रतीक पुतला फूंका है कि एक अच्छाई की जीत हो, जो इस समाज के अंदर, हमारे इलाके के अंदर झूठ, फरेब, अभिमान, हट और दूसरी जो बातें झूठ से बहाना बनाकर जना जो लोगों की चीज़ें हथिया ली जाती है, इस तरह की जो बुराई है उसका नाश हो।